गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें। चलिए, ये है कंपोजिशन पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंपोजिशन होता क्या है। हमारे विचारों को, हमारे आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, ऑब्जर्वेशन को, एक्सपीरियंसेस को जब हम रिटन फॉर्म प्रदान करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, हमारे थॉट्स एंड प्रोसेसेस को, फीलिंग्स को हम प्रोसेस करते हैं और उसे हम सिस्टमैटिक रूप में, उसे सिक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज करते चले जाते हैं। दैट बिकम्स कंपोजिशन। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ऐसे, स्टोरी, लेटर, पोएम, डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। तो चलिए हम लेसन प्लानिंग सीख रहे हैं अभी इस समय। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एम्स ऑफ टीचिंग कंपोजिशन क्या होंगे। तो जनरल एम्स के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। यही एम्स जो होते हैं ये एक परमानेंट टाइप, कुछ जनरल एम्स में वो होते हैं जो परमानेंट टाइप के एम्स होते हैं। जब भी हम कंपोजिशन सिखाएंगे बच्चों को तो ये हमारे एम्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। सॉरी। फर्स्ट एम है इसका, टू एनकरेज द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वे। अगर हम अपने विचारों को सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट नहीं करते तो वो कंपोजिशन कभी भी हमें अपीलिंग नहीं लगता। तो आप फर्स्ट एम हमारा क्या होगा कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि वो ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे में ही लिखें। सेकेंड, टू इनेबल देम टू डेवलप देयर स्किल ऑफ राइटिंग। लिखने की कला का विकास होना, यानी कि शब्दों का सही चयन करना, उसको सिस्टमेटिक रखना, कहाँ पंक्चुएशंस लगानी है, कहाँ कैपिटल लेटर आएंगे, कहाँ पर आप पॉज लेंगे, ये सब कुछ। नेक्स्ट, टू इनेबल देम टू यूज़ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी इन राइटिंग। कोई भी लैंग्वेज पर आपकी कमांड तभी बनती है जब आपकी उस लैंग्वेज की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो। तो हम कोशिश करेंगे कि वो अप्रोप्रिएट वोकेबलरी यूज़ करें उसके लिए। नेक्स्ट, टू इनेबल देम फॉर लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज़। जो भी फैक्ट्स और आइडियाज़ हैं उसका लॉजिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि हर चीज़ में एक तर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल बातें आप लिखते चले जाएं, दैट बिकम्स गुड कंपोजिशन। नो, इट नेवर हैपन्स। नेक्स्ट, टू डेवलप द कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी। कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी का डेवलपमेंट करना। कम्युनिकेटिव कम्पिटेंसी में आपके रीडिंग भी आएंगे, आपकी राइटिंग भी आएगी, उसके बाद में आपके स्पोकन लैंग्वेज पर जो कमांड आती है वो भी इसी में आती है। तो ये आपके कुछ जर्नल एम्स है टीचिंग ऑफ कंपोजिशन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपोजिशन एंड देयर टीचिंग। बेसिकली कंपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, ओरल एंड रिटन। कंपोजिशन दो टाइप्स के होते हैं, ओरल और रिटन। ओरल कंपोजिशन वो होते हैं जिसमें कि टीचर जो है स्टूडेंट से कहता है कि आप ओरली बताओ। सपोज़ एक टीचर पूछता है कि कल आप जब स्कूल ख़त्म होने के बाद घर गए तो आपने सबसे पहले क्या किया, तो स्टूडेंट जो कुछ भी बताएगा दैट इज़ कॉल्ड ओरल कंपोजिशन। रिटन कंपोजिशन जो होता है जिसमें कि आप अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसको जब आप एक रिटन फॉर्म दे देते हैं, एक लिखित रूप दे देते हैं, दैन इट बिकम्स रिटन कंपोजिशन। दोनों ही फर्दर दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, यानी ओरल कंपोजिशन भी दो तरीके का होगा। कैसा है? एक तो गाइडेड ओरल कंपोजिशन और एक फ्री ओरल। गाइडेड मतलब जिसमें टीचर आपको हिंट देगा कि आपको ओरल कंपोजिशन इस पर देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि स्टूडेंट अपने घर गया तो टीचर ने पूछा कि आप एक बार बताओ कि घर जाने के बाद आपने क्या किया सबसे पहले। तो स्टूडेंट जो भी बता रहा है वो टीचर के गाइडेंस पर बता रहा है कि हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे घर घर गया तो सबसे पहले उसने देखा कि भाई कुछ मतलब सॉरी, मतलब इसमें आप कोई भी एग्जांपल रख लीजिए। सॉरी। नेक्स्ट है आपका फ्री ओरल कंपोजिशन। फ्री ओरल कंपोजिशन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस बाउंडेशंस नहीं होते, टॉपिक टीचर के द्वारा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, इसी तरीके से रिटन कंपोजिशन भी क्या होता है, गाइडेड रिटन कंपोजिशन और फ्री रिटन कंपोजिशन। गाइडेड रिटन कंपोजिशन में जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को एक आर्टिकल लिखने के लिए दे दिया, जैसे वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे वैल्यू ऑफ ट्रीज इन लाइफ, ये गाइडेड रिटन कंपोजिशन है। या फिर एक स्टोरी आप लिखवाना चाहते हैं बच्चों से तो उसके आपने कुछ हिंट्स दे दिए, वो। नेक्स्ट है फ्री रिटन कंपोजिशन। फ्री रिटन कंपोजिशन में ना आप टॉपिक देते हैं, ना आप आइडिया देते हैं, ना कुछ और देते हैं, वो आप फ्री विलिंग
मतलब चलने देते हैं बच्चों को कि वो आप जिस पर भी लिखना चाहें वो उसे लिखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरल कंपोजिशन। कंपोजिशन शुड बिगिन विद द पावर ऑफ स्पीच, इट शुड बी ओरल लॉन्ग बिफोर इट इज़ रिटन एज इट पाव्स द वे फॉर रिटन कंपोजिशन। ओरल कंपोजिशन जो होता है वही रास्ता दिखाता है रिटन कंपोजिशन के लिए। पहले इंसान अपने भावों को प्रकट करना सीखता है, उसको जब लगता है कि हाँ अब मैं ढंग से उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तभी वो रिटन कंपोजिशन पर आता है। अब हम देखेंगे कि अगर हम ओरल कंपोजिशन करवा रहे हैं तो उसके एम्स क्या होंगे। फर्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, इंटरेस्ट एंड फीलिंग्स फ्रीली। हम स्टूडेंट को इस लायक बनाएं कि वो अपने आइडियाज़, इंटरेस्ट और फीलिंग्स को फ्रीली सही ढंग से रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट, टू क्रिएट सुटेबल सिचुएशंस इन द क्लासरूम टू मेक देम स्पीक ऑन देयर ओन। क्लासरूम में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना ताकि बच्चे इंटरेक्टिव बने, वो अपने विचारों को प्रकट कर सकें। तो ये मेन एम होते हैं ओरल कंपोजिशन के। अब टीचिंग ऑफ ओरल कंपोजिशन, अगर ओरल कंपोजिशन करवाना है तो उसके लिए आप कैसे करवाएंगे उसे। फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर टीचिंग ओरल कंपोजिशन एट अर्ली स्टेज। ये अर्ली स्टेज का यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है प्राइमरी स्टेज पर, इसी से मिलते जुलते हम सेकेंडरी स्टेज पर एग्जाम्पल्स ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी स्टेज का अगर हम देखें, आस्किंग स्टूडेंट टू रिपीट द सेंटेंसेज विद द विच द टीचर स्पीक्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन ड्रिल वगैरह जो हम करवाते हैं, टीचर कह रहा है कि आई एम रीडिंग तो स्टूडेंट कह रहा है आई एम ऑल्सो रीडिंग। इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल, जैसे टीचर कैन आस्क सम क्वेश्चन बाय शोइंग ऑब्जेक्ट और परफॉर्मिंग एक्शन। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ दिस, दिस इज चॉक, मतलब अगर टीचर के हाथ में चॉक है उसको दिखाते हुए पूछ सकता है कि व्हाट इज़ दिस। बेसिकली यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए ये प्राइमरी सेक्शन के हिसाब से हैं, और इसी तरीके से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं सेकेंडरी सेक्शन के हिसाब से। उसके बाद में अगर आपका गाइडेड ओरल कंपोजिशन है तो गाइडेड कंपोजिशन इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड कंपोजिशन। गाइडेड कंपोजिशन के दूसरे और कौन से नाम हो सकते हैं, कंट्रोल एंड गाइडेड कंपोजिशन। इन गाइडेड कंपोजिशन द स्टूडेंट्स आर सप्लाइड विद नेसेसरी वोकेबलरी स्ट्रक्चर टू बी यूज टू स्पीक और राइट। यानी इसमें डायरेक्शंस दी जाती हैं टीचर के द्वारा कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स लिखें। स्ट्रक्चर आप समझते हैं, स्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि कौन से फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, इस तरीके के से ये सारे स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। वोकैबुलरी आपको पता ही है, वर्ड मीनिंग। ओके, एट द अर्ली स्टेज द ओरल कंपोजिशन शुड बी स्ट्रिक्टली गाइडेड। अर्ली स्टेज पर हमें मतलब हम सब मान करके चलते हैं कि ओरल कंपोजिशन जो होता है उसे गाइडेड ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट शुड प्रोसीड फ्रॉम इमिटेशन टू इम्प्रोवाइजिंग। मतलब स्टूडेंट जो होता है प्राइमरी स्टेज पर वो क्या करता है, टीचर की नकल करता है। तो शुरू में गाइडेड कंपोजिशन इसीलिए ज़्यादा करवाया जाता है ताकि वो उसको फॉलो करते 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 ओरल कंपोजिशन, फ्री ओरल कंपोजिशन की स्टेज पर पहुंच जाए। इंसान अपने भावों को ढंग से रिप्रेजेंट तभी कर पाता है जब उसे स्टार्टिंग में गाइडेड कंपोजिशन के लिए एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस मिली हुई होती है। बच्चा भाषा कैसे सीखता है, जो पेरेंट्स बोलेंगे वही उसको रिपीट कर करके। तो पहले का फर्स्ट स्टेज क्या होगी, गाइडेड कंपोजिशन। हमेशा पहले गाइडेड कंपोजिशन आता है, उसके बाद ओरल कंपोजिशन आता है, और वो भी फ्री। नेक्स्ट, द गाइडेड कंपोजिशन paves the way for free composition. Guided oral composition can be done by the following exercises. अब गाइडेड कंपोजिशन और वो भी ओरल हम कैसे करवा सकते हैं, रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स, जो टीचर कहेगा वही स्टूडेंट उसको रिपीट करेगा। सब्सटीट्यूशन टेबल्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं ये कहती हूँ कि आई एम प्लेइंग, तो अब आप इसका सब्सटीट्यूशन दे दो, ठीक है। तो आई एम इंजॉइंग, ये इस तरीके से बच्चे बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसे सिंपल सेंटेंस दिया तो स्टूडेंट से आप कह सकते हैं इसे इंटरोगेटिव बनाइए। नेक्स्ट, रिप्रोड्यूसिंग अ सिचुएशन, बच्चों के सामने एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करके कि अगर आप वहाँ जा रहे होते तो आप इसको कैसे कहते, या आप ये काम कर रहे होते तो इसको आप कैसे कहते इंग्लिश में या किसी भी टारगेटेड लैंग्वेज में। नेक्स्ट, रिप्रोड्यूसिंग अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन, सपोज एक बच्चे के सामने एक पिक्चर शो कर दी, तो अब हम स्टूडेंट से पूछ सकते हैं आप बताइए इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है।
कितने इसमें कैरेक्टर्स हैं, वो आपस में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, रिप्रोड्यूसिंग अ स्टोरी। सपोज़ बच्चे ने कोई फिल्म देखी है, तो आप उससे कह सकते हैं कि उसी फिल्म की स्टोरी जो है वो आप ओरली बताइए। तो इस तरीके से आपका गाइडेड ओरल कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट है आपका फ्री ओरल कंपोजिशन। फ्री ओरल कंपोजिशन क्या होता है? As the student gain mastery over the guided and controlled vocabulary and structure, they are encouraged to use new words and sentences on their own. जब टीचर को ये लगता है कि गाइडेड कंपोजिशन में बच्चा अब परफेक्ट हो चुका है, तो टीचर उसे फ्री ओरल कंपोजिशन के लिए अब कहता है। उसमें क्या होगा, वो अपनी खुद की चॉइस से वोकेबलरी यूज़ कर सकता है, वो अपने जैसे भी एक्सप्रेस करना चाहे अपने थॉट्स को वो एक्सप्रेस करे। अब the teacher can adopt various method for teaching free oral composition at the later stage. कौन कौन से methods हो सकते हैं? The teacher can ask the student to describe the picture or an object on their own. अपने आप डिस्क्राइब करने के लिए कह सकता है किसी भी पिक्चर को देख करके या ऑब्जेक्ट को देख के। स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स। अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए कह सकता है एट द लार्जर लेवल। नेक्स्ट, डिबेट्स एक्सटेम्पोर and speech may be organized on the topic in their range of experiences. यानी कि बच्चे के हम मान के चलते कि टीचर ये मान करके चलता है कि अगर बच्चे की एज 12 साल है तो शायद वो इस टॉपिक पर बोल सकता है, क्योंकि उसके शायद लाइफ में ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर चुका है। तो ऐसे टॉपिक्स को चुना जाता है, उस पर डिबेट एक्सटेम्पोर या स्पीच कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाना। नेक्स्ट, कन्वर्जेशन कैन बी अरेंज्ड इन द क्लास इन पेयर ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑन फैमिलियर सिचुएशंस। फैमिलियर सिचुएशंस पर कन्वर्जेशन हो सकते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होना क्लास में। नेक्स्ट, शॉर्ट ड्रामास एंड वन एक्ट प्ले। छोटे छोटे नाटक ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं जिसमें 2-3 कैरेक्टर्स हो, शॉर्ट स्टोरी हो। तो इस तरीके के आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं फ्री ओरल कंपोजिशन में। नेक्स्ट है रिटन कंपोजिशन। रिटन कंपोजिशन शुड फॉलो ओरल कंपोजिशन, यानी हमेशा पहले ओरल कंपोजिशन आएगा, उसके बाद रिटन कंपोजिशन आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी तो ये कहा था कि ओरल कंपोजिशन पहले आता है। बेटा, ओरल कंपोजिशन आता है रिटन कंपोजिशन से पहले, लेकिन अगर हम ओरल कंपोजिशन ही करवा रहे हैं तो उसमें गाइडेड ओरल कंपोजिशन पहले आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओरल कंपोजिशन ही करवा रहा है टीचर, लेकिन क्या कर रहा है, जब वो खुद अपनी मर्जी से बच्चों को करवा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, गाइडेड ओरल कंपोजिशन। उसके बाद आएगा फ्री ओरल कंपोजिशन। ओके, तो वो दोनों कैटेगरीज थी ओरल कंपोजिशन की। अब हम आगे देखेंगे कि रिटन कंपोजिशन क्या होता है। रिटन कंपोजिशन हमेशा ओरल कंपोजिशन के बाद आता है। When the student have gained sufficient knowledge of English vocabulary, structures and spelling, the aims of written composition are as follows. Written composition के aims क्या होंगे? Next, फर्स्ट आता है इसमें टू डेवलप द राइटिंग एबिलिटीज़। ये तो कॉमनली अंडरस्टूड बात है, अगर कंपोजिशन है तो हम पक्का चाहेंगे कि स्टूडेंट की राइटिंग एबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट हो। नेक्स्ट, टू इनेबल देम टू राइट करेक्टली। राइटिंग तो करे ही करे बच्चा, लेकिन वो करेक्ट भी होनी चाहिए। टू इनेबल देम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड थॉट्स इन राइटिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तब लिखने का तरीका जो है हैphazard नहीं होना चाहिए, वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में होना चाहिए। नेक्स्ट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिटन कंपोजिशन। जैसे हमने पहले देखा था, जैसे ओरल के 2 टाइप्स थे, गाइडेड एंड फ्री, इसी तरीके से रिटन के भी 2 हैं, गाइडेड एंड फ्री। देखिए, जब टीचर खुद गाइड करेगा स्टूडेंट को, देन इट बिकम्स गाइडेड रिटन कंपोजिशन। जब स्टूडेंट को फ्री छोड़ दिया जाएगा, देन इट बिकम फ्री रिटन कंपोजिशन। ओके, अब देखते हैं टीचिंग ऑफ रिटन कंपोजिशन। रिटन कंपोजिशन कैसे कैसे करवाया जा सकता है। Guided written composition is usually introduced at the early stage. The teacher guides the student to write with the help of controlled vocabulary and structures. It lays the foundation of writing free composition. Guided written composition can be done by using the following methods. By giving dictation, dictation दे सकता है टीचर क्लास में. By giving certain words and asking the student to make the sentences using those words. कुछ words दे दिए और कहा गया है कि अब इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करो. By giving substitution table to make various sentences.
सब्सटीट्यूशन टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेंटेंस बनाया जैसे आई इन्जॉयड अ लॉट, तो अब आप स्टूडेंट से कह सकते हैं कि इन्जॉयड वर्ड को आप रिप्लेस कर दीजिए दूसरे वर्ड से। नेक्स्ट, राइटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पिक्चर, कोई भी पिक्चर दिखाई, अब उसका डिस्क्रिप्शन देना है। देखिए पहले टीचर क्या करवा रहा था, ओरल, अब क्या करवा रहा है, रिटन। नेक्स्ट, बाय आस्किंग टू कंप्लीट द स्टोरी और अ पैराग्राफ बाय फिलिंग द गैप्स, कुछ हिंट्स दे दिए बच्चों को, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया राम एंड श्याम डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लिख दिया कि प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, उसके बाद लिख दिया डॉट डॉट डॉट, उसके बाद राम फेल डाउन, ठीक है, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट। तो ये इस तरीके से जब हम छोटे छोटे हिंट्स दे देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि इन हिंट्स के बेसिस पर एक स्टोरी कंप्लीट करो, तो वो भी एक अच्छा तरीका है रिटन कंपोजिशन सिखाने का। बाय गिविंग फ्यू सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आस्क देम टू राइट पैरेलल सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस दे दिए उनसे मिलते जुलते और सेंटेंसेस लिखना। बाय रिप्रोड्यूसिंग द गिस्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, बट हम जैसे कि गिस्ट ऑफ द स्टोरी कहते हैं कि पूरी कहानी का सार लिखना। बाय रिप्रोड्यूसिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर का डिस्क्रिप्शन। एक्सपेंशन ऑफ ए टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन आउटलाइंस, कोई भी छोटी सी चीज़, छोटे से आपने कोई इंसिडेंट बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, उसी को डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हैं हम डिटेल में। नेक्स्ट, फ्री रिटन कंपोजिशन। अब देखिए रिटन कंपोजिशन के भी दो फॉर्म्स आएंगे। फ्री रिटन कंपोजिशन जो होगा वो अर्ली स्टेज पर होगा। देयर इज़ नो restriction on the student regarding the use of vocabulary structure and length of the composition. Students are free to tackle on topic on their own, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्री कंपोजिशन क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नैरेटिव फ्री कंपोजिशन है ये आपके किसके, लेकिन रिटन फॉर्म में, यानी कि बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है। नैरेटिव कंपोजिशन, इट इन्वॉल्व डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट लाइक विजिट टू द जू, अ जर्नी, इस तरीके से दे सकता है बच्चा। नेक्स्ट, स्टोरी टाइप कंपोजिशन करवा सकते हैं हम बच्चे से, कैसे, छोटे छोटे पिक्चर्स दिखा करके या कुछ स्मॉल इंसिडेंट बता करके उन्हें स्टोरी लिखने के लिए कह सकते हैं। रिफ्लेक्टिव कंपोजिशन, जैसे कि ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, ये रिफ्लेक्टिव कंपोजिशन में आते हैं। ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, इमेजिनेटिव कंपोजिशन है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके तरीके हैं, किस चीज़ के लिए हैं, ये आपके रिटन कंपोजिशन के लिए। ओके, ये आपके टाइप्स थे जिसके द्वारा हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम अगर रिटन कंपोजिशन करवा रहे हैं तो हम बच्चों को क्या क्या करवा सकते हैं। होप सो ये आपको लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसका मैं लिंक शेयर कर रही हूँ आपके साथ ताकि आप लोगों के पास ये मटेरियल पहुँच सके। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। ओके, बाय बाय।